अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नसरुल्लाह मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हायरार्की को बेसिकली एक डिज़ाइन एग्जांपल से देखेंगे। एक नहीं, एक्चुअली दो एग्जांपल से देखेंगे। आज की वीडियो में हम चार चीज़ों को डिस्कस करेंगे: वाइट स्पेस, पॉइंट ऑफ फोकस, आई मूवमेंट और हायरार्की। हायरार्की की वीडियो देख चुके हैं। आई होप हायरार्की के प्रिंसिपल्स की वीडियोस आप पहले देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अगर इस डिजाइन में आप देखें, इस डिजाइन में सिंपल सबसे पहली चीज, सबसे पहला फोकस आपका लार्ज साइज के इस बर्गर की इमेज के ऊपर जा रहा है। वजह क्या है कि इसको हमने बहुत ज्यादा पॉप करके रखा हुआ है बैकग्राउंड से। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ फोकस। ऐसी एक इमेज या ऐसा वर्ड जिसके ऊपर सबसे पहले किसी का भी फोकस जाए, किसी की भी नजर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगी। अब ये बड़े नंबर्स की सूरत में हो सकता है, जिस तरह से आपको कुछ ऑफर्स या डिस्काउंट्स बड़े बड़े बिलबोर्ड्स या सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर नजर आते हैं। या इस इमेज की एग्जांपल अगर हम लें तो इसमें हमने एक बड़े इमेज को यूज किया है, बड़े साइज की इमेज को यूज किया है एज अ पॉइंट ऑफ फोकस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आई मूवमेंट क्या चीज होती है। आई मूवमेंट इज समथिंग जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ इस इमेज के ऊपर आपका फोकस जाएगा, उसके बाद फूड मेन्यू, जो वर्ड फूड मेन्यू है उस पर आपका फोकस जाएगा, उस एरिया में आपका फोकस जाएगा। उसके बाद 50% ऑफ, फिर नीचे ऑर्डर नाउ और फिर लेफ्ट साइड 24/7 होम डिलीवरी। ये है वो आई मूवमेंट जिसको एक डिजाइनर खुद कंट्रोल करता है। डिजाइनर इज लाइक ए मैजिशियन। जादूगर जिस तरह से आपको खुद कंट्रोल करता है, इसी तरह से डिजाइनर भी आपको कंट्रोल करता है कि आप सबसे पहले कौन सी चीज देखेंगे, बाद में कौन सी चीज देखेंगे। ऐसा नहीं होता कि डिजाइन में हमारी नजर किसी चीज के ऊपर हम इंटेंशनली पहले देख रहे हैं। एक्चुअली डिजाइनर ने उसको डिजाइन ही ऐसा किया होता है कि हमारी नजर को डिजाइनर खुद खींच के वहां लेके जा रहा होता है। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट चीज है हमारे पास व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस क्या होती है? अगर आप देखें कि बहुत से डिजाइन आपने शायद पहले ऐसे देखे हो जिनमें से बिल्कुल व्हाइट स्पेस आपको मिलती ही नहीं है। मतलब कि ब्रीदिंग स्पेस या व्हाइट स्पेस कहते हैं उस चीज को है कि आपको कुछ खाली एरिया मिले। जिस तरह से आपको टॉप राइट कॉर्नर, लेफ्ट साइड पे, बॉटम पे और राइट पे 50% ऑफ के नीचे इन एरियाज में मिल रहा है, तो हमको ये ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है जिससे हम डिजाइन को इजीली समझ पा रहे हैं। इसको कहते हैं हम व्हाइट स्पेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास हायरार्की। हायरार्की पहले आपने अगर देखी हो पहले वाली वीडियोस तो उसमें मैंने बताया था कि हायरार्की कहते इस चीज को है कि हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को सबसे पहले दिखाएं और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ फिर स्टेप वाइज उन चीजों को लेकर आए। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज हमारी पॉइंट ऑफ फोकस में है कि हमारा जो फूड मेन्यू है वो बहुत डिलीशियस है और वो सिर्फ इस वीकेंड के लिए है। देन आपने देखा 50% ऑफ को, और फिर उसके बाद ऑर्डर नाउ के बाद आपका जो वेबसाइट है और फोन नंबर है उन चीजों के ऊपर, और फिर लेफ्ट साइड पे ऑर्डर के लिए आपको 24/7 होम डिलीवरी भी मिलेगी। तो ये जो आई मूवमेंट को हमने डिस्कस किया था ये बेसिकली हायरार्की के अंदर ही इंक्लूडेड है। अब अगर इसी डिजाइन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, सारी चीजें यहीं पर रहेंगी, पॉइंट ऑफ फोकस भी हमारा यहीं पर रहेगा, व्हाइट स्पेस भी हमारे पास यहीं पर रहेगी, आई मूवमेंट भी डेफिनेटली आपके पास यहीं रहेगी, बट हायरार्की को हम चेंज कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को हम नीचे ले आते हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये डिजाइन किस तरह से नजर आएगा। सिंपल इज दिस कि आपको ऑर्डर नाउ, आपका फोन नंबर, आपका वेबसाइट और 24/7 डिलीवरी पहले नजर आ रहा है, बट आप क्यों ऑर्डर करेंगे, उसकी वजह क्या है? टुडेज डिलीशियस फूड मेन्यू जो कि दिस वीकेंड ओनली के लिए था विद 50% ऑफ। सबसे पहले हमारी नजर उस चीज के ऊपर जानी चाहिए थी जो कि हमने टुडेज डिलीशियस बिल्कुल नीचे ऑर्डर नाउ की जगह पे लिख दिया है। जहां पे हमें वेबसाइट और फोन नंबर लिखना था उन चीजों को हमने स्वाइप कर दिया है, फूड मेन्यू दिस वीकेंड ओनली यहाँ पे लिख दिया है, और सबसे एंड पे हमारी नजर जा रही थी जहां पे, वहां पर हमने 50% ऑफ लिख दिया है। तो इस डिजाइन में सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको ये डिजाइन अपील नहीं कर रहा, आपको ये डिजाइन अट्रैक्ट नहीं कर रहा। एज अ डिजाइन की बात करें तो डिजाइन अच्छा बना हुआ है, बट इसमें हायरार्की की कमी है। हायरार्की में आपने लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज को सबसे पहले लिख दिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को अगर एंड पे लिख रहे हैं, तो इस तरह से हम डिजाइन को बिल्कुल बहुत बुरा बना रहे हैं। तो ये होगा हमारा एक बैड डिजाइन। अगर इसी तरह से मैं दूसरी एग्जांपल दूं, ओके, इस डिजाइन में सबसे पहला जो हमारा फोकस है वो वर्ड बर्गर के ऊपर जा रहा है, हॉट एंड डिलीशियस बर्गर। उसके बाद जो बर्गर की इमेज है उसके ऊपर आ रहा है और फिर अप टू 50% ऑफ। इस तरह से हमारी आई मूव कर रही है। अब बेसिकली उस डिजाइन और इस डिजाइन में फर्क क्या था कि उस डिजाइन को बहुत ज्यादा कंट्रास्ट देकर बनाया गया था।
जो बैकग्राउंड था वो डार्क रखा गया था और जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर पॉप करके नजर आ रहा था, जिसकी वजह से पहला पॉइंट ऑफ फोकस जो हमारा था वो इमेज था। अब पॉइंट ऑफ फोकस इमेज तो है, बट मेन चीज जो है वो वर्ड बर्गर के ऊपर जा रही है। अब एक्चुअल में अगर हम पहले की तरह जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर देते या इस तरह से बहुत ज्यादा डार्क बना देते, तो होता ये कि हमारे फोकस फिर भी इमेज के ऊपर जा रहा होता। बट अब हमने यहाँ से इमेज से फोकस को शिफ्ट करके वर्ड बर्गर के ऊपर ले गए हैं। अब इसको अगर मैं उसी तरह से स्वाइप कर दूं हायरार्की को, अच्छा पहले आप ये चीज देख लें कि व्हाइट स्पेसेस में आपको बॉटम पे, राइट पे, लेफ्ट पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। नेगेटिव स्पेस या ब्रीदिंग स्पेस भी इसको कहते हैं। सेकंड, आई मूवमेंट मैंने आपको बताया कि पहले वर्ड बर्गर, डिलीशियस बर्गर, और फिर इमेज, और फिर अप टू 50% ऑफ, इस तरह से हमारी आई मूव कर रही होगी। जो मेन चीज है हमारे पास हायरार्की, अगर उसको हम स्वाइप कर दें, अब उसको स्वाइप करें तो विजिट आवर वेबसाइट। अब विजिट आवर वेबसाइट जो लिखा हुआ है, हम वेबसाइट को क्यों विजिट करें, पहले हमें वजह बतानी है। पहले हमने पहली इमेज में वजह बताई कि हॉट एंड डिलीशियस बर्गर। अब उसके बाद हम अगर वेबसाइट बता रहे होंगे तो कोई भी हमारी वेबसाइट विजिट करेगा। बट ये सबसे एंड पे आने वाली चीज को हम सबसे पहले लिख रहे हैं, तो हमारा डिजाइन, इसको हम कहेंगे एक्चुअली बैड डिजाइन, बैड हायरार्की। उसके बाद हम हॉट एंड डिलीशियस को यहाँ पे लिख रहे हैं जहां पे हम 50% ऑफ लिखना चाहिए था, और 50% ऑफ को हम वेबसाइट के बिल्कुल छोटा सा नीचे लिख रहे हैं, जो कि हमारा फेल है, डिजाइन फेल है। यहाँ पे डिजाइन फेलियर इन्हीं चीजों की बिना पे हम नोट करते हैं। तो अब अगर हम इन दो डिजाइन को कंपेयर करें तो हमें हायरार्की को थोड़ा सा ज्यादा इजीली समझ सकेंगे कि कौन सी चीज फर्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम रखें और फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ आए तो किस तरह से हम डिजाइन को इंप्रूव कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होंगी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की क्लासेस, तो वहां से हम और इजीली समझ सकेंगे प्रैक्टिकली कि कौन सी चीज को हमने कहाँ यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। यहाँ पर आपकी जो क्लासेस थी थ्योरी की वो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं। बाकी जो डिटेल थ्योरी है हम प्रैक्टिकल के साथ साथ करते आएंगे या प्रैक्टिकल के बाद भी करेंगे। अब तब जब तक आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकली टूल्स नहीं आएंगे तो आप उनको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, मतलब नेक्स्ट आने वाली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर, देन हम जाएंगे फोटोशॉप के ऊपर, और इस तरह से हम कंप्लीट ग्राफिक डिजाइन बिगिनर टू एडवांस कोर्स जो है उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, ग्राफिक डिजाइन सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियोस में विद एडोबी इलस्ट्रेटर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।